ट्रस्ट मी दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी एन आई ओपनर वीडियो फॉर यू ऑल बिकॉज डीटी बहुत ज़्यादा वास्ट है एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि कॉन्सेप्ट बुक भी करो, क्वेश्चन बैंक भी करो, एमटीपीज आरटीपीज भी करो, फिर केस लॉस भी करो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस चक्कर में कुछ ना कुछ रह ही जाता है कि एमटीपीज नहीं की, आरटीपीज नहीं की या फिर केस लॉस रह गए। तो इसीलिए क्या चीज़ें वैसी है जो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे कंप्लीट करनी है, तो दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू इन टुडेज वीडियो द थिंग्स विच आई हैव लर्न विद माई मिस्टेक्स। जो मैंने गलतियाँ की वो आप लोग ना करो। अगर आपका फर्स्ट रिविजन कंप्लीट हो गया है, नहीं हुआ है, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका अंडर 40 ही मार्क्स आ रहे हैं एंड डीटी इज अ सब्जेक्ट जिससे आपको थोड़ा सा डर लगता है, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीज़ें करनी है एंड क्या चीज़ें हम प्रायोरिटी बी पे रख सकते हैं। सो आई विल बी टचिंग ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन की कॉन्सेप्ट बुक में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन बैंक में क्या ध्यान रखना है, एमटीपी आरटीपी में, केस लॉस में, तो सभी पॉइंट्स कवर होंगे। तो स्टार्टिंग विद कॉन्सेप्ट बुक फर्स्ट। तो कॉन्सेप्ट बुक में आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आईसीआई के स्टडी मैट में सिर्फ 28 ही टॉपिक्स है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी फैकल्टी का बुक है जिसमें टॉपिक्स बाइफरगेटेड है और उसमें फिर 40-50 ऐसे टॉपिक्स है, तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है रिविजन करते वक्त या फिर फर्स्ट टाइम भी रीडिंग कर रहे हो तो भी, कि अगर वो 7 टॉपिक्स है, आपको लग रहा है कि 50 में से 7 टॉपिक्स हो गए, बट वो 7 टॉपिक्स अगर एक ही चैप्टर है आईसीआई का, तो उसका जो वेटेज है, जो मार्क्स है, वो मैक्सिमम 7 to 10 मार्क्स का ही होगा। तो भले आपके नंबर ऑफ टॉपिक वाइज 7 कंप्लीट हो गए, 10 कंप्लीट हो गए, बट उसका मैक्सिमम वेटेज 7 to 10 मार्क्स का ही होगा। दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। नाउ सी दिस इज नॉट टू डिसरिस्पेक्ट टू एनी फैकल्टीज। जो भी फैकल्टीज ने नोट्स बनाए हैं तो वो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बनाए होंगे, बट एज अ स्टूडेंट मैंने ये प्रॉब्लम फेस की थी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा मत करना कि हाँ मेरे 7 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, बट वो अगर एक ही चैप्टर है, जैसे वेरियस एंटिटीज वाला टॉपिक है स्टडी मैट में, तो उसका वेटेज 7 to 8 मार्क्स का ही होगा। जैसे अगर मैं आपको वेटेज बताती हूँ तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, तो ये आईसीआई के हिसाब से ही है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर है? चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड अदर फंड्स और ट्रस्ट। उसके साथ साथ में एंटी अवॉइडेंस प्रोविजंस प्लस प्रोविजंस टू एड्रेस टैक्स चैलेंजेस ऑन डिजिटलाइजेशन। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन सभी का मिला के वेटेज है 20 to 22%। तो एज अ स्टूडेंट जब भी आप कॉन्सेप्ट बुक कर रहे हो या फिर क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, तो इन टॉपिक्स में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये टॉपिक्स भले आपके हिसाब से 7 to 10 टॉपिक्स हो रहे हैं, बट आईसीआई के हिसाब से एक ही चैप्टर है या फिर 2 चैप्टर्स है। तो हो सकता है कि आपके 15 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हो, बट आईसीआई के हिसाब से वो 2 ही चैप्टर्स में कवर्ड है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज होता क्या है कि अगर ये टॉपिक्स आपने अलग अलग पढ़े तो आपके हिसाब से बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो गए। हम आईसीआई का बुक उठा के देखते ही नहीं है, स्टडी मैट देखते ही नहीं है, हम वेटेज नहीं देखते। तो इसीलिए ये चीज़ मतलब ये गलती मैंने भी की है, तो इसलिए आई एम शेयरिंग दिस विथ यू ऑल कि आप लोग ऐसी गलती मत करना। एंड अगेन दिस इज़ नॉट टू डिसरिस्पेक्ट टू एनी फैकल्टी की बुक, एंड जिस भी फैकल्टीज़ ने कर रखा है बाइफरगेट, उन्होंने इतने सालों का एक्सपीरियंस लगा के कुछ सोच समझ के ही वो बाइफरगेट कर रखा है। तो नो डिसरिस्पेक्ट टू देम। एज ए स्टूडेंट हमें लगता है कि हाँ हमारे 10-12 टॉपिक्स कवर हो गए, बट अगर वो 1-2 ही चैप्टर कवर हुए आईसीआई के स्टडी मैट के हिसाब से, तो वो ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज रिलेटेड टू क्वेश्चन बैंक, कि हमने सिर्फ स्टडी मैट के क्वेश्चन करने चाहिए या फिर क्वेश्चन बैंक। डीडीआईडी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, तो इसलिए आप पास्ट अटेम्प्ट के एमटीपीज आरटीपीज उठा के नहीं डायरेक्टली सॉल्व करने बैठ सकते हो, बिकॉज फिर वो चीज़ आपको अमेंड करनी पड़ेगी। जैसे अगर May 23 का है, November 23 का है, May 22 का पेपर है, तो वो सीधा आप उठा के सॉल्व नहीं कर सकते। यू नीड टू अमेंड सर्टेन थिंग्स इन दैट। इसलिए बेटर है कि आप कोई भी क्वेश्चन बैंक रेफर कर लो, दैट विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू डू। पॉइंट नंबर 3 इज कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखने होंगे। सिर्फ फैकल्टी सॉल्व कर रहे हैं तो उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, और सिर्फ रिविजन वीडियोज़ या फिर सिर्फ फैकल्टी ने सॉल्व किया वो देख के भी आपसे सॉल्व नहीं होंगे। आपको सॉल्व करके देखना है क्वेश्चन। अगर पीजीबीपी का है, कैपिटल गेन का है, आईओएस का है ना, तो वो चीज़ आपको सॉल्व करके देखनी पड़ेगी, तभी आपसे एग्जाम में वो सॉल्व हो पाएंगे ना। 4th पॉइंट इज रिलेटेड टू टीडीएस टीसीएस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को टीडीएस टीसीएस में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज उसमें बहुत सारे लिमिट्स है, बहुत सारे रेट्स है, तो वो याद रखने पड़ते हैं। एंड आईसीआई कैसा है कि अगर 50,000 का लिमिट है तो वो एक्जैक्टली 50,000 पे ही क्वेश्चन पूछता है, तो मोर देन 50,000 था या फिर 50,000 से ही एप्लीकेबल था टीडीएस टीसीएस का रेट। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी जरूरी है। तो टीडीएस टीसीएस तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब डीटी के पेपर में टीडीएस टीसीएस तो पूछता ही पूछता है, आपने उसमें प्रैक्टिस किया हो नहीं किया हो, बट आपको टीडीएस टीसीएस इज समथिंग जो आपको याद करके जाना ही पड़ेगा। हो सकता है यू आर नॉट दैट गुड लाइक मी इन सेक्शन नंबर्स और रेट्स, बट याद करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। टीडीएस टीसीएस को आप ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते हो। नाउ 5th पॉइंट इज रिलेटिंग टू एमटीपीज आरटीपीज। आपके अटेम्प्ट की एमटीपीज आरटीपीज है वो आपको करनी ही पड़ेगी। आपके कॉन्सेप्ट बुक में या फिर आपके क्वेश्चन बैंक में या फिर आईसीआई के स्टडी मैट में वो चीज़ें कवर्ड नहीं है, बिकॉज एमटीपीज आरटीपीज अभी रिलीज हुई है और आपकी बुक्स वो पहले प्रिंट आउट हो चुकी थी, तो इसीलिए आपको अलग से एमटीपीज आरटीपीज करनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई वैसा क्वेश्चन बैंक भी है जो कि November 24 के लिए है, तो उसमें भी बट ऑब्वियस है कि आरटीपीज एमटीपीज कवर नहीं होंगे, तो वो आपको सेपरेटली कवर करने ही पड़ेंगे। तो कांट लीव एमटीपीज आरटीपीज इन डीटी आईडीटी इन ऑप्शन। बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अराउंड 30% पेपर इज बेस्ड ऑन अमेंडमेंट पोर्शन, और अमेंडमेंट सिर्फ एमटीपीज और आरटीपीज में ही कवर्ड है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो मोस्टली सिमिलर लाइंस पे ही आता है, तो इसलिए आपको एमटीपीज आरटीपीज जो आपके अटेम्प्ट के लिए है वो तो करके ही जाना है। एंड अगर आपके पास जैसे May 24 का क्वेश्चन बैंक है, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि उस अटेम्प्ट का भी एमटीपीज आरटीपीज आपको करके ही जाना है।
बिकॉज May 24 के अमेंडमेंट्स November 24 के लिए भी एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू केस लॉस। तो केस लॉस आपने करने ही करने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो असेसमेंट प्रोसीजर्स रिलेटेड, मतलब असेसमेंट वाले जितने भी टॉपिक्स है, सर्च सीजर वगैरह जितने भी है, तो उससे क्वेश्चन हर बार फ्रेम होता ही है, दैट इज फिक्स्ड। उसमें जो आपने ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखे हैं वो तो करने ही है, बट साथ साथ में वो केस लॉस जो आपके अटेम्प्ट के लिए आएंगे तो वो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आपको वो भी कंप्लीट करने ही है। आप उसके लिए कोई भी वीडियो भी देख सकते हो यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत सारे फैकल्टीज़ ने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, और नहीं भी किए होंगे तो फिर वो अपलोड कर देंगे। तो इसलिए यू नीड टू मेक श्योर कि केस लॉस तो आप देख के ही जा रहे हैं। एंड ऑल दिस आई एम शेयरिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस कि मैंने क्या गलती की थी, एंड ये गलतियाँ समझने में मुझे इतना टाइम लग गया, तो वो आप ना करो। इसलिए आई एम शेयरिंग विद यू ऑल दिस पॉइंट्स कि ये चीज़ों का आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलना है। इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो हेल्पफुल टिल नाउ, देन मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टूडेंट्स का ये भी क्वेरी होता है कि MTPs RTPs इतना फुल फ्लेज लिख के देखने का हमारे पास अभी टाइम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है, तो क्या करना चाहिए। तो उस केस में आप क्या करो कि जो क्वेश्चन सेम है आपके स्टडी मैट के हिसाब से या फिर क्वेश्चन बैंक के हिसाब से जो सेम ही चीज़ें हैं, तो वो आप शॉर्ट में वहीं पे सॉल्व करके देख सकते हो, या फिर कैलसी पे सॉल्व करके देख लो। जैसे PGBP टोटल इनकम का जो क्वेश्चन है तो वहाँ पे प्लस माइनस करके आप वैसे सॉल्व कर लो, तो वहीं की वहीं फटाफट सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो वो आपको प्रॉपरली लिख के देखने हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको पहले भी डिफिकल्ट, मतलब कि आप जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व करे थे तब भी डिफिकल्ट लगा था, वो सेम चीज़ MTP या फिर RTP में है, तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो भी आपको ठीक से लिख के देखना है। तो जो क्वेश्चन न्यू फ्रेम्ड है, या फिर वैसे क्वेश्चन जो प्योरली अमेंडमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, या फिर वैसे क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, तो वो आप फुल फ्लेज लिख के देखो। एंड बाकी के क्वेश्चन आप या तो कैलसी पे सॉल्व कर लो, या फिर वहीं पे शॉर्ट में सॉल्व करके देख सकते हो। बट ये तभी जब आपके पास MTPs RTPs का टाइम नहीं है, बट अदरवाइज आपको फुल फ्लेज MTPs RTPs सॉल्व करके देखनी ही देखनी है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास MTPs RTPs करने के बाद भी और भी टाइम है, तो आप May 24 का MTP RTP भी कंप्लीट कर सकते हो। नाउ अनदर थिंग विच हेल्प मी वॉज आरिश खान सर का एक कंपाइलेशन वीडियो आता है जिसमें वो पुराने 3-4 सालों के MTPs RTPs पास्ट पेपर्स सब एक साथ ही सॉल्व करवा देते हैं। तो दैट वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल। तो अगर आप चाहो तो वो वीडियो भी रेफर कर सकते हो। वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आता है जहाँ तक मुझे पता है, तो वो आप देख लेना। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की। अपार्ट फ्रॉम दैट यश खंडेलवाल सर का भी एक वीडियो आता है जहाँ पे वो क्वेश्चन सॉल्विंग मैराथन होता है, जहाँ पे सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्रिकी होते हैं, वो सॉल्व करवा देते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो वो भी अटेंड कर सकते हो। उसके बाद कोई भी रिविजन वीडियोस है या फिर आप कोई भी मैराथन है तो वो तो आप देख ही सकते हो। जो भी फैकल्टीज़ आप रेफर कर रहे हो उन फैकल्टीज़ का वीडियो आप देख सकते हो। एंड अगर आपने अब तक मेरा ये वाला DT स्ट्रैटेजी का वीडियो नहीं देखा है तो ये भी देख लो, बिकॉज इसमें मैंने क्वेश्चन वाइज बताया कि क्वेश्चन नंबर 2A में ऐसा ही क्या पूछता है, 2B में क्या पूछता है, 3A में क्या पूछता है, 3B में क्या पूछा जाता है, 4A में क्या पूछते हैं, 5A में। तो ऐसे क्वेश्चन वाइज मैंने बताया है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। आपको कौन सा टॉपिक छोड़ना चाहिए, कौन सा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उस वीडियो से समझ में आ जाएगा। एंड अगर आपको ISI का वेटेज देखना है तो उसका जो फाइल है जिसमें सारे ही सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक वाइज वेटेज दिए हुए हैं, तो वो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर रखा है। तो वो आपको टेलीग्राम में फाइल सेक्शन में जाके मिल जाएगा, तो दैट यू कैन रेफर। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ना अनदर पॉइंट इज रिलेटेड टू MCQs। तो MCQs आपको सॉल्व करके, अगर आपके पास टाइम है तो सॉल्व करके देख लो। RTPs MTPs के किए तो भी चलेगा, बट जितने MCQs ऑलरेडी अभी तक आ चुके हैं, ट्राई टू डू इट। अगर टाइम है तो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है DT के MCQs को टैकल करना, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट अगर प्रैक्टिस किया हुआ होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो टाइम है तो कंप्लीट कर लो। अनदर थिंग इज रिलेटेड टू टेस्ट कि टेस्ट देने से डरो मत। जितनी गलती करनी है अभी कर लो, अभी भी टाइम है रेक्टिफाई करने का। तो टेस्ट दिया तो ही समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम कहाँ गलत जा रहे हैं। बिकॉज अगर एग्जाम के 2 दिन पहले भी हमें हमारी कोई गलती पता चल जाती है, या फिर 2 आवर्स पहले भी अगर कोई गलती पता चल रही है ना, जो कि आप रेक्टिफाई कर सकते हो, तो वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ मेकिंग द मिस्टेक इन मेन एग्जाम पेपर। बिकॉज टेस्ट देने से फियर है, इसलिए टेस्ट नहीं दे रहे, तो ऐसा मत करना। टेस्ट तो आपको देना ही देना है। एंड लास्ट थिंग टू मेंशन इज कि आप अपना एक शेड्यूल रखो कि आपको कब कौन सी चीज़ रिवाइज करनी है। रैंडमली आज इस फैकल्टी ने ये वीडियो डाला, कल उस फैकल्टी ने वो वीडियो डाला, तो देखने बैठ जाओ, ऐसा मत करना। गो विद द प्रॉपर प्लान। आपका जो भी प्लानिंग है वो अब एक डिसाइड करो कि मुझे इस दिन पे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, एंड फिर वैसे करो तो वो चीज़ ज़्यादा हेल्पफुल होगी इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग रैंडमली कि ठीक है आज ये कंप्लीट कर लिया, कल वो कर लिया। हैव प्रॉपर टारगेट सेट कि आज क्या कंप्लीट करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। उससे ही सिस्टमेटिकली पढ़ाई होगी तो टेंशन नहीं आएगा। है पजार मैनर में चीज़ें कंप्लीट करने से चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। तो गो विद अ प्रॉपर प्लान एंड वैसे ही स्टडीज़ करो। जब आपको लगता है कि नहीं ये टॉपिक अगर मैंने किया तो बहुत टाइम ले लेगा, उसकी जगह रिवीजन वीडियो देखा तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो उस चीज़ों में आप रिवीजन वीडियोज़ रेफर कर सकते हो। अदरवाइज तो प्रैक्टिस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। सो येस, आई होप ऑल द पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड बाय मी। सेम गाइडेंस दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी चाहिए तो कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस थिंग। बट आप लास्ट के सिर्फ 17 to 18 डेज बचे हैं, सो मेक श्योर कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो एंड जी जान लगा दो। बट इस अटेम्प्ट में क्लियर करना ही है, ये ही अपना गोल रखो। सो येस, विद दिस एंडिंग दिस वीडियो हियर, दिस इज CS साक्षी अग्रवाल साइनिंग ऑफ।